पूर्व आभासों के आधार पर हम भविष्य के सुख दुख की कल्पना करते हैं। भविष्य के दुख का कारण दूर करने के लिए हम आज योजनाएं बनाते हैं, किंतु कल के संकट को आज निर्मूल करने से हमें लाभ मिलता है या हानि पहुंचती है, ये प्रश्न हम कभी नहीं करते। आप अपने भूतकाल का स्मरण कीजिए, इतिहास को देखिए, आप तुरंत ही ये जान पाएंगे कि जब जब संकट आता है तब तब उसका निवारण करने वाली शक्ति भी जन्म लेती है। यही तो संसार का चलन है। वस्तुतः संकट ही शक्ति के जन्म का कारण है। प्रत्येक व्यक्ति जब संकट से निकलता है तो एक पद आगे बढ़ा होता है, अधिक चमकता हुआ होता है, आत्मविश्वास से भरा होता है, न केवल अपने लिए अपितु विश्व के लिए भी। क्या यह सत्य नहीं? वास्तव में संकट का जन्म है अवसर का जन्म, अपने आप को बदलने का, अपने विचारों को ऊंचाई पर करने का सत्य, अपनी आत्मा को बलवान और ज्ञानवान बनाने का सत्य। जो ये कर पाता है उसे कोई संकट नहीं होता, किंतु जो यह नहीं कर पाता वो तो स्वयं एक संकट है, स्वयं के लिए भी और संसार के लिए भी। जीवन में आने वाले संघर्षों के लिए मनुष्य स्वयं को योग्य नहीं मानता। जब उसे अपने ही बल पर विश्वास नहीं रहता तब वो सद्गुणों को त्याग कर दुर्गुणों को अपनाता है। मनुष्य के जीवन में दुर्गुणता जन्म ही तब लेती है जब उसके जीवन में आत्मविश्वास नहीं होता। आत्मविश्वास ही अच्छाई को धारण करता है। ये आत्मविश्वास है क्या? जब मनुष्य यह मानता है कि जीवन का संघर्ष उसे दुर्बल बनाता है तो उसे अपने ऊपर विश्वास नहीं रहता। वो संघर्ष के पार जाने के बदले संघर्ष से छूटने के उपाय ढूंढने लगता है। किंतु वह जब यह समझता है कि ये संघर्ष उसे अधिक शक्तिशाली बनाते हैं, ठीक वैसे जैसे व्यायाम करने से देह की शक्ति बढ़ती है, तो प्रत्येक संघर्ष के साथ उसका उत्साह बढ़ता है। अर्थात आत्मविश्वास और कुछ भी नहीं, सिर्फ मन की स्थिति है। जीवन को देखने का दृष्टिकोण मात्र है और जीवन का दृष्टिकोण मनुष्य के अपने बस में होता है। मनुष्य के जीवन का चालक है भय। मनुष्य सदा ही भय के कारण ढूंढ लेता है। जीवन में हम जिन मार्गों का चुनाव करते हैं वो चुनाव भी हम भय के कारण ही लेते हैं, किंतु यह भय वास्तविक होता है। भय का अर्थ है आने वाला समय में विपत्ति की कल्पना करना, किंतु समय का स्वामी कौन है? ना हम समय के स्वामी हैं और ना हमारे शत्रु। समय तो ईश्वर के अधीन चलता है। तो क्या कोई यदि आपको हानि पहुंचाने के लिए केवल योजना बनाता है तो क्या वो आपको वास्तव में हानि पहुंचा सकता है? नहीं, किंतु भय से भरा हुआ हृदय हमें अधिक हानि पहुंचा सकता है। क्या यह सत्य नहीं? विपत्ति के समय भयभीत हृदय अयोग्य निर्णय करता है और विपत्ति को अधिक पीड़ादायक बनाता है, किंतु विश्वास से भरा हृदय विपत्ति के समय को भी सरलता से पार कर जाता है। अर्थात जिस कारण से मनुष्य हृदय में भय को स्थान देता है वह ठीक उसके विपरीत कार्य करता है। पर दुष्ट आत्मा को क्या प्राप्त होता है यह भी देखिए। दुष्टता करने वाला हृदय सदा चंचल रहता है और उबलता रहता है। मन में सदा नए नए संघर्ष उत्पन्न होते हैं। आत्मविश्वास उसे जीवन भर दौड़ाता है। तो क्या यह सुख है? जबकि धर्म पर चलने वाला, अच्छा कार्य करने वाला, सब चरित्र व्यक्ति का हृदय शांत रहता है। परिस्थितियां उसके जीवन में बाधाएं नहीं बनती। समाज में सम्मान और मन में संतोष रहता है। अर्थात अच्छा बर्ताव भविष्य में किसी सुख का मार्ग नहीं। अच्छा बर्ताव स्वयं सुख है, अथवा बुरा बर्ताव भविष्य में किसी दुख का मार्ग नहीं। बुरा बर्ताव स्वयं दुख है। अधर्म उसी क्षण दुख उत्पन्न करता है। अर्थात धर्म से सुख नहीं, धर्म स्वयं सुख है।